जय हिंद दोस्तों अगर आप स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड इससे रिलेटेड खबरें पढ़ते होंगे तो आपको पता ही चल गया होगा कि जियो और ब्लैक रॉक ने मिलके कुल 4 न्यू म्यूचुअल फंड को लॉन्च किया है। ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ पे हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि किस कैटेगरी के वो फंड हैं, उनका मिनिमम मैक्सिमम लमसम या फिर एसआईपी अमाउंट कितना है, उनके फंड मैनेजर कौन कौन से हैं, और सबसे बड़ा सवाल कि क्या हमें अभी इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर अभी दूरी बना के रखनी चाहिए। तो इन सारे सवाल के जवाब आपको इस वीडियो में वो भी डिटेल में मिलने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, ठीक है, और अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, ठीक है, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन-कौन से 4 नए म्यूचुअल फंड स्कीम हैं और कौन-सी कैटेगरी के हैं। तो यहाँ स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, इनमें से पहला है जियो ब्लैकरॉक निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड। नंबर सेकंड पे आपको देखने को मिलेगा जियो ब्लैकरॉक निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड, एंड थर्ड जो आपका है वो है आपका जियो ब्लैकरॉक निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड, एंड द फोर्थ वन इज जियो ब्लैकरॉक 8 बाई 13 ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इंडेक्स फंड। ये जो 4 फंड आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ऊपर वाला ये जो 3 है, ये सारे आपके इंडेक्स फंड हैं जो कि इक्विटी ओरिएंटेड हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि ऊपर वाला जो 3 फंड है ये आपका इक्विटी ओरिएंटेड है, मतलब अगर आप यहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं ऊपर वाले 3 किसी भी फंड में, तो आपका पैसा ज़्यादातर कहाँ पे इन्वेस्ट होगा, वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट होगा, इक्विटीज मार्केट में इन्वेस्ट होगा। ठीक है, और जो फोर्थ ऑप्शन आपको दिख रहा है वो आपका डेट ओरिएंटेड है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ओरिएंटेड है, मतलब जो इसका मैच्योरिटी पीरियड है 8 टू 13 ईयर है और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बॉन्ड में आपका पैसा इन्वेस्ट होगा। तो इसमें अंतर क्या होता है, देखिए, इक्विटी ओरिएंटेड जो म्यूचुअल फंड स्कीम होती है वहाँ पर रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लेकिन वहाँ पर रिटर्न भी आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। वहीं इनके कंपैरिजन में अगर मैं डेट म्यूचुअल फंड की बात करूँ या फिर बॉन्ड्स की, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से रिलेटेड जो इंडेक्स फंड या फिर म्यूचुअल फंड होते हैं, वहाँ पे आपको रिटर्न तो थोड़ा कम मिलता है, लेकिन जो रिस्क होता है वो भी कम हो जाता है। तो ये अंतर होता है इनमें बेसिकली। अच्छा, अगर किसी लोग को कन्फ्यूज़न है कि ये इंडेक्स फंड क्या है, तो यहाँ पे मैं शॉर्टली ब्रीफ कर देता हूँ। देखिए, म्यूचुअल फंड में 2 तरह के फंड्स होते हैं, ठीक है? एक आपका एक्टिव फंड होता है, दूसरा होता है आपका पैसिव फंड, ठीक है? एक्टिव फंड उन फंड्स को कहा जाता है जिनमें पर्टिकुलरली जो फंड मैनेजर होता है वो खुद से डिसीजन लेता है कि कौन से स्टॉक को मुझे अपनी स्कीम में ऐड करना है, रिमूव करना है मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है? और जो इंडेक्स फंड होते हैं उनमें ये होता है कि जो भी बेंचमार्क इंडेक्स फंड होगा, ठीक है, जैसे मान लो निफ्टी 50 है, ठीक है, तो निफ्टी 50 में क्या होता है कि जो इंडिया की टॉप 50 कंपनीज होती हैं उसी को रेप्लिकेट करते हुए एक इंडेक्स फंड तैयार किया जाता है, मतलब जो स्टॉक वहाँ पे रहेंगे ऑलमोस्ट वही स्टॉक यहाँ पे भी फंड मैनेजर रखता है। तो यहाँ पे ज़्यादा कोई चेंजेस वगैरह नहीं होते, इसलिए इसका एक्सपेंस रेशियो आप देखोगे वो काफ़ी कम होता है बाकी अदर फंड की तुलना में। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंट होता है, ठीक है, एक्टिव फंड में और आपका पैसिव फंड में। तो ये जो ऊपर वाले आपको 3 फंड दिख रहे हैं, ठीक है, ये सभी आपके पैसिव फंड हैं, इवन चौथा भी आपका पैसिव फंड ही है। तो आई होप अभी आपको समझ में आ गया होगा कि एक्टिव फंड और पैसिव फंड में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, ये भी मैंने बता दिया कि ऊपर वाला 3 आपका इक्विटी ओरिएंटेड है और नीचे वाला डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है। ठीक है, अब जो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, वो हम जान लेते हैं कि मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट कितना है। अगर मैं इसमें निवेश करना चाहूँ, मान लो मैं एक नया इन्वेस्टर हूँ और मेरा मन कर रहा है कि इसमें मैं एंट्री लूँ, तो मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट कितना रखा गया है। तो अगर इसमें एसआईपी की बात करें या फिर लमसम की बात करें, दोनों का मिनिमम अमाउंट यहाँ पे 500 रुपीज़ रखा है। यानी अगर आप इस फंड में लमसम भी करना चाहें तो 500 रुपये से आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। एसआईपी भी आपका 500 रुपीज़ से स्टार्ट हो सकता है। इसके अलावा अगर मैं ऑप्शंस की बात करूँ तो ये ग्रोथ ऑप्शन के प्लान हैं और ओनली डायरेक्ट डायरेक्ट प्लान अभी अवेलेबल हैं, ठीक है? अब देखो, एक क्वेश्चन बार-बार आपके सामने आएगा मार्केट में कि ठीक है, ये नए म्यूचुअल फंड स्कीम हैं, हो सकता है कि ये फ्यूचर में अच्छा प्रदर्शन करें। तो मेरे मन में यह सवाल आ रहा है कि क्या अभी मुझे इसमें निवेश करना चाहिए या फिर दूरी बना के रखनी चाहिए? भाई, सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना? तो आपको कुछ नहीं करना है। देखिए, है तो एटलीस्ट ये एनएफओ ही। आप देखो कि क्या इस तरह के इंडेक्स फंड से रिलेटेड मार्केट में और अच्छे फंड नहीं हैं, ठीक है? क्योंकि अगर आप चेक करोगे तो बहुत सारे इंडेक्स फंड, चाहे वो स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड हो, निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड हो या फिर मिड कैप 150 इंडेक्स फंड हो, इससे रिलेटेड आपको आप बहुत पुराने और अच्छे रिटर्न देने वाले फंड मिल जाएँगे। तो मेरी स ये पर्सनल ओपिनियन है, सलाह है, ठीक है? अगर आप
किसी पर्टिकुलर इंडेक्स फंड में निवेश करने के लिए सोच रहे हैं तो अभी यहाँ निवेश करने से बचें, ठीक है। आप इसके बजाय, ठीक है, इसकी तुलना में जो 8 साल 10 साल पुराने इंडेक्स फंड हैं जिनका सारा डेटा, हिस्टोरिकल डेटा हमारे पास अवेलेबल है कि उनका रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कैसा है, फंड मैनेजर कैसे हैं, इन्वेस्टमेंट स्टाइल कैसा है, तो ये सारा डेटा जिन फंड के पास अवेलेबल है वहाँ पे हम निवेश करेंगे, ज़ाहिर-सी बात है। तो एनएफओ से आपको दूरी बना के रखनी है। हाँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है कि नहीं मुझे न्यू फंड ऑफर में इन्वेस्ट करना ही करना है, तो भाई फाइनल डिसीजन तो आपका ही है, ठीक है? आप इसमें निवेश करना चाहें तो निवेश कर सकते हैं, लेकिन मेरी पर्सनल ओपिनियन आप जानना चाहेंगे तो मेरी सलाह है कि अभी इससे बच के रहिए। एक और सवाल मैं यहाँ पे लेना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग इस बात का आर्गुमेंट देंगे कि डिस्काउंटेड प्राइस पे है, सस्ता एनएवी है। तो इसके लिए मैं इतना बोलना चाहूँगा कि सस्ता एनएवी, महँगा एनएवी कुछ नहीं होता है। अगर आपको कोई कह रहा है कि एनएवी सस्ता है, इसमें इन्वेस्टमेंट कर दो, कम पैसे में ज़्यादा यूनिट मिलेंगे, तो ये बेतुकी बातें हैं, ठीक है? म्यूचुअल फंड में एनएवी से कोई मतलब नहीं होता है। सारा जो इम्पैक्ट पड़ता है वो आपके रिटर्न से और आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट से पड़ता है। इसको मैं एग्ज़ाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो चीज़ें ज़्यादा बेहतरीन तरीके से क्लियर होंगी। मान लो ये इन्वेस्टमेंट स्कीम 1 है और ये स्कीम सेकंड है, ठीक है? इसका एनएवी मान लो ₹10 1 यूनिट का है, इसमें आपने ₹1000 इन्वेस्ट किया, और ये जो सेकंड वाला इन्वेस्टमेंट स्कीम है इसका एनएवी ₹100 है, इसमें भी आपने ₹1000 इन्वेस्ट किया। तो जो पहला वाला होगा जिसका एनएवी ₹10 पर यूनिट है, उसमें आपको कितने यूनिट मिले होंगे? भाई ₹10 का 1 यूनिट है, 1000 लगाया तो मुझे कितना मिला? 100 यूनिट मिला। वहीं दूसरे वाले की बात करें तो इसका यूनिट का प्राइस ₹100 है, तो ₹1000 लगाने के बाद मुझे इसमें कितने यूनिट मिलेंगे? तो इसमें मिलेंगे मुझे 10 यूनिट, यानी पहले वाले में 100 यूनिट मिला, दूसरे वाले में 10 यूनिट मिला। अब मान लो 1 साल में दोनों ने 10% का रिटर्न दिया, तो 10% जब रिटर्न दोनों ने दिया है, तो पहले वाले का जिसका एनएवी ₹10 1 यूनिट का था, वो ₹10 से बढ़ के उसका एनएवी कितना हुआ होगा? ₹11 होगा, ठीक है? 10% का अगर ग्रोथ देखने को मिला तो ₹10 से ये ₹11 हुआ होगा। एंड सेकंड वाले की अगर मैं बात करूँ तो उसका ₹100 1 यूनिट का प्राइस था, तो उसका जो नेक्स्ट मतलब नया एनएवी होगा 10% ग्रोथ के बाद वो ₹110 होगा। तो आपने कितना लगाया था? आपने लगाया था पहले वाले में ₹1000, आपको मिले थे कितने? मिले थे आपको 100 यूनिट। अभी करंट प्राइस में इसका एनएवी का दाम कितना हो गया है? ₹11 हो गया है। तो मतलब आपको कुल रिटर्न कितना मिला इस पे? टोटल वैल्यू आपका ₹1100 हुआ होगा। सेकंड वाले में भी वही बात है। इसमें आपको टोटल 10 यूनिट मिले थे। 1 यूनिट का अभी दाम बढ़ के हो गया है ₹110, तो अभी आपका जो टोटल वैल्यू हुआ है इसमें भी ₹1100 हुआ है। तो यहाँ पे देखो ये क्लियरली यहाँ से पता चल गया है कि एनएवी वगैरह से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितना रिटर्न मिल रहा है, इस बात से फ़र्क पड़ता है। तो आई होप अभी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी जियो और ब्लैक रॉक के बारे में कि कौन-कौन से इसने स्कीम लॉन्च किए हैं, आपको निवेश करना है कि नहीं करना है, ठीक है? तो देखिए फाइनल कॉल आपका होगा, मैंने यहाँ पे बता दिया है कि न्यू फंड ऑफर से अगर दूरी बना के रखें तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा है, चाहे किसी भी तरह का फंड हो। अगर 5 साल, 6 साल, 8 साल उसको चेक कीजिए अगर उसने अच्छा रिटर्न बना के दिया है और उस कैटेगरी में आप पहले से निवेश नहीं कर रहे हैं, तब आप एंट्री लेने के बारे में सोच सकते हैं। तो आई होप अभी सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी। ये वीडियो यहीं पे होता है समाप्त। जाते-जाते बस इतना ऐड करना चाहेंगे कि इस वीडियो में जो कुछ भी बताया गया है केवल और केवल एजुकेशनल एंड अवेयरनेस पर्पज़ के लिए बताया गया है। इस चैनल पे किसी भी तरह के फंड, स्कीम, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, ठीक है? किसी भी मतलब तरह के इन्वेस्टमेंट की रिकमेंडेशन, सजेशन इस तरह का कुछ नहीं दिया जाता है। दिस इज़ जस्ट ओनली एजुकेशनल एंड अवेयरनेस वीडियो। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।